अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, इसको समझिए। ओबीसी वोटर्स के सहारे 22 की जंग जीतना चाहते हैं अखिलेश यादव और पिछड़े वर्ग को लेकर नए नए वो नारे भी गढ़ रहे हैं। कल नारा दिया, पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। खुद भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कुर्मी जाति से आते हैं। ओबीसी समाज को लुभाने ये यात्राएं निकाल रहे हैं। गैर यादव ओबीसी वोटर्स पर कड़ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मायावती के दलित वोटर्स पर भी नजर है। पिछड़ा दलित ओबीसी समीकरण बनाने की कोशिश है। अखिलेश को क्यों लगता है कि पिछड़े ही यूपी में राज तिलक करेंगे? इसकी एक बड़ी वजह है, वो वजह भी जल्दी से मैं आपको बता दूं। जी हां, पिछड़े ही राज तिलक करवा सकते हैं। यूपी में 45% के करीब ओबीसी वोटर्स हैं। सबसे ज्यादा 10% के करीब यादव वोटर, कुर्मी वोटर की संख्या 5% के करीब, मौर्य वोटर्स भी 5% के करीब, जाट वोटर 4%, गुर्जर 2%, राजभर वोटर 4%, लोधी 4%, निषाद, केवट, मल्लाह मिलकर 5% के करीब है। और अखिलेश यादव की यही रणनीति है, इस वोट बैंक को अपने साथ लेकर आना। अखिलेश यादव के हर फैसले में उनकी जातीय समीकरण वाली रणनीति दिख रही है। यह बात उनके गठबंधन वाले फैसले पर भी लागू होती है। जी हां, देखिए, गठबंधन पर अगर नजर डालें, समाजवादी पार्टी का अब तक का गठबंधन, पार्टी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समाज से आते हैं और अपने समाज में उनकी पकड़ है। पूर्वांचल के 21 जिलों में 15% से ज्यादा आबादी, 10 से ज्यादा जिलों में राजभर वोटर अहम भूमिका में है। गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मऊ, वाराणसी में ठीक ठाक वोटर, वाराणसी की 5, आजमगढ़ की 10 सीट पर अच्छा प्रभाव, जौनपुर की सभी 9 सीटों पर हार जीत में अहम रोल अदा करते हैं ये वोटर। अब आगे आपको बताते हैं, महान दल के साथ गठबंधन किया है जिसके अध्यक्ष है केशव देव मौर्य, जो कि मौर्य जाति से आते हैं। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत में पकड़ है। आगरा, बिजनौर और मुरादाबाद में भी पकड़ है। शाक्य, सैनी, कुशवाहा मौर्य वोटर्स में पहचान। कंबोज, भगत, महतो समाज के बीच भी पहचान है। 2017 में 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 लाख से ऊपर वोटर मिले थे। तो यह भी एक रणनीति है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय चौहान। ये नोनिया जाति से आते हैं। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली में प्रभाव है। देवरिया के आसपास भी नोनिया वोटर्स अहम हैं। चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं संजय चौहान। सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे, लेकिन जबरदस्त टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भंगनाथ पांडे को। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल से भी औपचारिक ऐलान होना बाकी है गठबंधन का। जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जाट बिरादरी से आते हैं। रालोद के साथ अभी गठबंधन पाइपलाइन में है। पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट पर मजबूत पकड़, किसान आंदोलन के चलते रालोद को फायदे की उम्मीद है। उपचुनाव में सपा से गठबंधन का फॉर्मूला हिट रहा। पंचायत चुनाव में भी दोनों दलों की दोस्ती दिखी, जिसका कुछ हद तक असर भी जमीन पर दिखा। अखिलेश यादव ने हाल ही में 9 विधायकों को सपा में शामिल करवाया। इसमें भी जातीय समीकरण वाला बड़ा पेच है, उसको भी मैं आपको समझाता हूं तथ्यों के साथ। देखिए, विधायकों पर निगाहें जाति पर निशाना है। रामाचल राजभर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर राजभर समाज से आते हैं। लालजी वर्मा की अगर हम बात करें तो कटेहरी, अंबेडकर नगर से विधायक है, कुर्मी समाज से आते हैं। इसके अलावा हाकिम लाल बिंद प्रयागराज के हंडिया से विधायक हैं, बिंद समाज से आते हैं। हरगोविंद भार्गव सिधौली से विधायक हैं, सीतापुर के सिधौली से विधायक हैं, पासी समाज से आते हैं। सुषमा पटेल की अगर बात करें तो जौनपुर के मुंगराबाद, शाहपुर से विधायक है, कुर्मी समाज से आते हैं। राकेश राठौर सीतापुर से विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे, तेली समाज से आते हैं। असलम रायनी भिनगा से विधायक हैं, श्रावस्ती के भिनगा से मुस्लिम समाज से आते हैं। मुर्तजा सिद्दीकी प्रयागराज की परतापुर से विधायक हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। और असलम अली की अगर बात करें तो हापुड़ के धौलाना से आते हैं। तो ये वो तमाम विधायक हैं जिनको अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर